ठीक है। और अगर लाइक इफ दिस वे ऑफ टीचिंग डज नॉट वर्क फॉर यू तो फिर वो भी मेरे को बताना। ठीक है। ओके। सो नाउ सबसे पहला जो टॉपिक है इज हेरिडिटरी। ठीक है। हेरिडिटी इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स एंड दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी, जहाँ पे बिकॉज हाउ जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पपीज आर सिमिलर टू डॉग्स, squabs are similar to pigeons, infants are similar to humans. You cannot expect कि भाई डॉग के फीचर्स एक इंसान के बच्चे में दिखने लगेंगे। इनफैक्ट टू बी स्पेसिफिक अगर तुम देखोगे तो जैसे हस्की हस्की ब्रीड का जो अगर बच्चा होगा पपी होगा, इट विल लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ लैब्राडोर्स किड, राइट। अगर डॉग एक स्पीशी के बारे में भी बोले तो उसमें भी अपने अलग अलग हेरिडिटरी और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। अगर लैब्राडोर हो रहे हो या फिर इंडियन जो हमारे सोसाइटीज में घूमते रहते हैं वो अगर तुम बोल रहे हो, तो हर डॉग का जो स्पीशीज है वो अपने हेरिडिटरी और कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग अलग है। ठीक है। जबकि कुछ कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो बिल्कुल सिमिलर कॉपी करते हैं और सब सेम दिखते हैं, लाइक क्रो हो गया, अर्थवर्म हो गया, कोई बर्ड हो गया, इट लाइक कॉपीज वर्ड टू वर्ड, यू कैन नॉट मेक अ डिफरेंस बिटवीन अ पैरट टू पैरट, एवरी पैरट वुड लुक द सेम। ठीक है। बट हाँ पैरट में भी क्या बोलते हैं, अलग अलग स्पीशीज होते हैं पैरट में भी। अगर वो सेम स्पीशीज का पैरट है तो वो सेम ही दिखेगा। समझ रहे हो? Yes. हाँ। तो नाउ इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं और एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। नाउ इनहेरिटेड ट्रेड्स आर बेसिकली व्हाट, जैसे कोई स्पेसिफिक ट्रेड्स होते हैं थ्रू दो देर आर मेनी similarities between parents and their offsprings, there are some differences too। जब ऑब्वियसली तुम अपने मम्मी के कुछ कुछ फीचर्स, मम्मी पापा के कुछ कुछ फीचर्स तो कॉपी करते हो, बट ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल अपने मम्मी की तरह दिखने लगोगे एग्जैक्ट। ठीक है। देर आर स्टिल मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन अ पेरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग, यू कैनॉट कॉपी देम कंप्लीटली। ठीक है। ये क्यों होता है? बिकॉज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस इज कॉल्ड जीन ऑफ दैट प्रोटीन। अब जो सबसे मेन चीज है हेरिडिटी का और क्यों ये चीज हो रही है, हाउ दीज हाउ फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन द फीचर्स गेट ट्रांसफर्ड इज बेसिकली ड्यू टू डीएनए, इज बेसिकली ड्यू टू जीन। ठीक है। अब ये डीएनए होता क्या है, हमारा पहला सवाल। डीएनए इज बेसिकली, पता है डीएनए का फुल फॉर्म किसको पता है तुम दोनों में से? Deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid confirmed. Yes. Yes. And what about RNA? Ribonucleic acid. Okay, good. So इसमें डिफरेंस क्या है? That DNA is like a ladder. DNA Ladder. is, sorry, what? It's like a twisted ladder, right? हाँ, RNA भी तो वैसा ही दिखता है। But half of it. Okay, okay. So like you know the structural difference between both of these things, Yes. right? जो स्ट्रक्चर है उसमें जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल हेलिक्स बोलते हैं उसको, ऐसे डबल हेलिक्स होता है, जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल हेलिक्स होता है उसमें, है ना। लाइक अगर तुमने स्ट्रक्चर देखा हो तो आरएनए एक सिंगल है और सॉरी डीएनए क्या होता है, डबल होता है, जिसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, डाई, डाईऑक्सी। ठीक है।
डाई मीन्स टू, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डाईऑक्सीराइबोस शुगर से वो बनता है। यहाँ पे राइबोस शुगर, मतलब दोनों में ही राइबोस शुगर यूज होता है, बट इसमें डाईऑक्सीराइबोस शुगर यूज होता है। अगर ये चैप्टर हम लोग पहले पढ़ रहे होते ना, तो फिर मैं इसमें और भी चीजें बता सकती थी, लाइक अगर डिफरेंस आए दोनों में, तो तुम ये लिख सकते हो कि ये क्या बोलते हैं, डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, आरएनए उतना स्टेबल नहीं होता। और जो डीएनए होता है वो मेनली न्यूक्लियस में होता है, किसी भी सेल के न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस पता है क्या होता है? न्यूक्लियस इज बेसिकली हेड ऑफ अ सेल, या ब्रेन ऑफ अ सेल बोलते हैं उसको, है ना। तो डीएनए ज्यादातर न्यूक्लियस में ही पाया जाता है, जबकि आरएनए न्यूक्लियस में भी हो सकता है और साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है। ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? A liquid between all of the organelles. ऑल द सेल। Cell organelles. हाँ, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बैक टू टॉपिक आते हैं। डीएनए का तुमको ऊपर ऊपर से पता चल गया कि डीएनए चीज क्या है। अब डीएनए में होता क्या है कि डीएनए में एक प्रोटीन होता है। डीएनए इज इटसेल्फ अ प्रोटीन, बाय द वे। डीएनए which contains all the information for synthesis of a particular protein is called a gene of that protein. तो ये जो पूरा डीएनए है, इसमें एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पे सारी इंफॉर्मेशन रहती है, टू सिंथेसिस